गांधी के आंदोलन की ताकत थी सत्य और अहिंसा। दुनिया में जहां भी आंदोलन इन दो मानकों के दायरे में रहते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं, लेकिन हिंसा अगर किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाए तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। हथियार का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो समाज के लिए घातक होते हैं, लेकिन अगर वही हथियार रक्षा और सत्य की लड़ाई के लिए उठे तो वो पूजे भी जाते हैं। इसी वजह से दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की जाती है। क्यों होती है शस्त्र पूजा और क्या है इसका इतिहास, देखिए वो रिपोर्ट जो शायद आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिलेगी। दशमी के दिन ही श्री राम ने रावण का वध किया और तभी से विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी के दिन होती है शस्त्र पूजा। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ परिसर में दशहरे के अवसर पर आयुध पूजा की। इस मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियों का ऐलान किया गया। ओएफबी की कुल 41 फैक्ट्री हैं, जिनमें 70,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब ये एक बोर्ड की बजाय 7 अलग अलग कंपनियों में काम करेंगे। इन कंपनियों में गोला बारूद, राइफल, मशीन गन, तोप, आर्म्ड व्हीकल बनाए जाते हैं। सैनिकों की जरूरत का हर सामान इन कंपनियों में बनता है। आज के ही दिन पीएम मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। मोदी विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करते नजर आए थे। शस्त्र पूजन का ये अर्थ ये भी है कि शस्त्र का कभी दुरुपयोग न। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमारी रक्षा करें। शस्त्र का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपदाइयों का हम संहार करें। शस्त्र की पवित्रता ये है कि गलती से भी कभी उसका दुरुपयोग न हो। माना जाता है कि दशहरे का दिन किसी भी कार्य के लिए शुभ है। इसकी शुरुआत भगवान श्री राम की जीत से मानी जाती है। रावण के पास असीमित साधन हुआ करते थे उस समय, इसीलिए श्री राम उसको मारने में सफल नहीं हो पा रहे थे। श्री राम ने ऐसे में शक्ति का सहारा लिया, मां दुर्गा की उपासना करी। 9 दिन लगातार उपासना करने के बाद 10वें दिन उन्हें विजय नाम की शक्ति प्राप्त हुई, उसकी सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उन्हें वो युक्तियां पता चली जिससे रावण का वध हो सकता था। कहते हैं श्री राम ने भी जीत के लिए शक्ति उपासना की थी। शक्ति की उपासना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दैवी कार्य के लिए, सत्ता में रहने के लिए राजा या विशिष्ट लोगों को, सामान्य लोगों को शक्ति की पूजा सदैव हुई है। वीर भोग्या वसुंधरा, तो वीरों की और उपासना से शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति का आधार सृष्टि से संहार की ओर और संहार से सृष्टि की ओर 64 कला से युक्त 10 महाविद्याएं, उसका उपासना अर्चन के कई तरह के विधान हैं। विशेषतया शक्ति उपासना से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में बरसात में युद्ध नहीं होते थे, इसीलिए बरसात खत्म होते ही युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती थी और इसीलिए शस्त्रों को नए सिरे से तैयार किया जाता था। दशहरे पर केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, कागज, कलम, उपकरण, वाहन और दूसरे सामानों की भी पूजा होती है। भारत में हर उस टूल की, उस साधन की, उस पशु पक्षी की पूजा की जाती है जिसकी वजह से वीरता प्राप्त होती है, शौर्य प्राप्त होता है, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। क्षत्रिय के लिए ये आयुध बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसी से वह अपनी वीरता को सिद्ध करता है। किसी भी देश के लिए शस्त्रों का महत्व है और भारत के लिए और भी ज्यादा। एक तरफ चीन की चालाकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक चाल, इसीलिए शस्त्रों की अहमियत और जरूरत दोनों बढ़ जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।